इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और क्या था इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सारे थे। अब ये GOC1 के पार्ट थे, कहाँ कैसे किसका इफेक्ट था, डायपोल मोमेंट वगैरह हो गया, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस कर दी गई, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सारे पार्ट हो जाते हैं GOC1 के। लेकिन जब बात करते हैं GOC2 में, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम रिएक्शन के इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं, जो इंटरमीडिएट बना। अब इंटरमीडिएट में कौन कौन से होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे इंटरमीडिएट। कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट, पहले क्या होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद क्या इंटरमीडिएट बनता, फिर क्या बनता प्रोडक्ट बनता। तो सबसे पहले हमें जो इंटरमीडिएट है उसके बारे में सही से समझना चाहिए। जो इंटरमीडिएट है वो कई सारे होते हैं, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन। सबसे पहले हम सीखते हैं कार्बोकेटायन के बारे में। जैसा कि नाम से तुमको पता चल रहा है, कार्बोकेटायन दो वर्ड से मिलकर बना, एक कार्बो, एक केटायन। कार्बो मतलब कार्बन, केटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में देखा ही, जगह जगह जब पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइपर कंजुगेशन, वही हो जाता है केटायन। अब यहाँ पे जब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बोकेटायन में जिससे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड हट जाएगा। इसका इन तीनों को, ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कार्बोकेटायन होता है। इसी को दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं, ये वाला जो है एक डबल बॉन्ड, मतलब एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड हो सकता है वो पीछे की तरफ हो, ये वाला क्या हो सकता है आगे की तरफ हो। जैसा मान लो कि हमारे पास कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, तो एक आगे की तरफ हो जाए, आगे की तरफ तो एबव द प्लेन बोलते हैं, पीछे की तरफ जो जाता है, मान लो कोई ये प्लेन है कि पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ क्या हो जाता है बिलो द प्लेन हो जाता है। लेकिन बात ये है मजे की कि यहाँ पे जो तीनों बॉन्ड होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं। मान लो ये है तो एक ही प्लेन में तीनों होते हैं, और एक देखो sp2 आया, जब इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होगा। sp2 तो इसके पास क्या होगा, एक बैकेंड ऑर्बिटल होगा, एक बैकेंड पी ऑर्बिटल। तो वही बताया गया कि ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, बैकेंड ऑर्बिटल होता है, बैकेंड पी ऑर्बिटल होता है। तो सबसे पहले केटायन के बारे में सीखते हैं। केटायन के बारे में पहली बात तो ये जो कार्बोकेटायन बनता है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो पूछता है कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिड ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये ट्राइगोनल के रूप में होता है। लोन पेयर इसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर के रूप में होता है। ये दोनों एक, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, भले तुमको लग रहा है कि ज्यादा है, लेकिन इनके बीच का एंगल 120 होता है। जब 3D में देखेंगे तो 120 होता है। फिर क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब यहाँ पे ये है, ये कार्बन का बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक कार्बन का बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तभी तो 3 बॉन्ड बने। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जब इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल है, इसी के पास लोन पेयर होगा, जब इसके पास खाली जगह बैकेंड ऑर्बिटल होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा। तो इसको दूसरा बोल सकते हैं, किसी के पास मान लो लोन पेयर होगा तो बैकेंड ऑर्बिटल होने की वजह से क्या हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्टर। और लोन पेयर एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके नेचर, ये पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है। अब यहाँ पे देखो 2 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अगर 7 होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ होता, यहाँ पे सारे पेयर में इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन sp, कभी कभी क्या होता है sp2 होता है, कभी कभी sp होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया तुमको कि इसका sp2 होता है। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जो कार्बोकेटायन बनता है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp कैसे होता है, वो आपको मॉलिक्यूल दे देगा। पूछेगा कि इसमें बताओ कार्बोकेटायन sp2 है, sp है, तो चीजें समझते हैं वन बाय वन। अगर हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पे देखोगे अब ये जो 2 H मिल के 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 H 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बोकेटायन है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा उसी को हम कार्बोकेटायन बोलते हैं।
अब यहाँ पे इस दो H को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरह लिखोगे, तुमको लग रहा है, देखने में पता ही चल रहा है कि 3 सिग्मा बॉन्डेड से मिलके बना है। जब 3 सिग्मा बॉन्डेड है sp2, ये वाला कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। सिमिलरली बात करें, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड था, इस वाले में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। आपको पता होगा जब भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक इसका सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का H, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन। होता क्या है कि इसका sp2 है, पॉजिटिव चार्ज, तो एक बैक एंड p ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे जब इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक ये H और एक ये सिग्मा बॉन्ड sp, तो उसके पास बैक एंड ऑर्बिटल कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। देखो sp3 होता है, sp2 था, एक बैक एंड बचा, यहाँ पे sp है, 2 बचेंगे। तो एक तो इसके साथ ऐसे इसके डायरेक्ट पैरेलल बन जाएगा। एक क्या होता है, हल्का सा रोटेशन, क्योंकि तीनों लोग एक दूसरे x y z, तीनों लोग एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। अब ये दोनों जब आपस में ओवरलैप किए तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बाकी ये क्या आता है, तो बैक एंड ऑर्बिटल। यही चीजें हमको दिखाई नहीं देती। बाद में कहते हैं कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, यहाँ पे बैक एंड ऑर्बिटल है। जिसको डायग्राम नहीं पता है उसको कहाँ से दिखाई देगा किस पे बैक एंड ऑर्बिटल है। तो ये सारी चीजें इनमें छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन आगे जाकर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड C कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड कब बना होगा, जब CH और C के बीच में CH है, यहाँ इसके पास 2 होंगे, sp होगा। यहाँ भी अब इसके पास क्या होंगे, इसके पास भी 2 होंगे, लेकिन यहाँ पे एक हाइब्रिड लोब भी होता है। ये दोनों जब आपस में ओवरलैप किए होंगे, ये वाले और ये वाले, तो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड बना होगा। जब दूसरे ये दोनों आपस में ओवरलैप किए होंगे तो यहाँ पे ये वाला बना होगा। यहाँ पे इस तरह ट्रिपल बॉन्ड बना और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हाइब्रिड लोब इसके पास होता है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और पॉजिटिव दे दिया, सिमिलरली यहाँ पे जैसे देखा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इस वाले कार्बन की बात करें, क्या है, sp2 है। यहाँ पे देखो बेंजीन से CH2 प्लस लगा है, यहाँ पे 2H का सिंगल 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो जाए, sp2 हो जाएगा। अब जब भी ये तो हो गए हमारे कौन कौन से sp2 होंगे, कौन कौन से sp हाइब्रिड कार्बोकेटायन होंगे, हाइब्रिडाइजेशन के। अब क्या होता है, जो होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा कार्बोकेटायन कब स्टेबल होता है। उसके लिए हम कुछ फंडामेंटल फैक्टर हैं, उनके बारे में जानते हैं। जब भी हमें किसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखना होगा तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमें पता भी है कि कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्टेज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब कमी रहेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट, जिसके पास कमी रहेगी वही तो दूसरे से मांगेगा। इसके पास कमी थी तो बोला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्टेज। एनी इलेक्ट्रॉन EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेट कौन करेगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास होगा ना लोन पेयर वगैरह, वही तो डोनेट करेगा। ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पीसीज है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उनके साथ लग जाता है तो क्या होता है, वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है कार्बोकेटायन। आपको ऐसे ग्रुप लगा के दे देगा, आपको अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा कार्बोकेटायन। सिमिलरली जैसे प्लस एम वाले ग्रुप मैंने बताए थे, प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई सबके ऑर्डर लिखा रखे हैं। तो अगर कहीं पे प्लस आई आ रहा है मेजोमेरिक इफेक्ट, कहीं पे प्लस एच आ रहा है मतलब हाइपर कंजुगेशन, कहीं पे प्लस आई वाला ग्रुप आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर ये जगह प्लस एम की जगह माइनस एम आएगा तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देखिए रेजोनेंस, अगर मान लो कहीं पे जैसे भी यहाँ की बात करें, ये वाला कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन दिखा। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में गया
कंजुगेशन या रेजोनेंस में गया, रेजोनेंस में गया जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा तब भी वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ही। रेजोनेंस आल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यही दो फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लें, पहला CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे CH3CH2, यहाँ पे CH में पॉजिटिव, यहाँ पे C में पॉजिटिव। ध्यान से देखो, यहाँ पे होता क्या है कि अगर बात करें यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे ये एक कार्बन से लगा है, कौन सा होगा 1 डिग्री होगा। यहाँ पे CH3 पॉजिटिव है जिसको मिथाइल कार्बोकेटायन कहते हैं, 0 बोल सकते हैं बट उतना ही तो रेट है। यहाँ पे ये कार्बोकेटायन एक अलग कार्बन से लगा है, इस वजह से ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये वाला कार्बोकेटायन 2 से लगा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये वाला सिमिलरली कार्बोकेटायन 3 कार्बन से लगा है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब स्टेबिलिटी जब भी देखनी होगी तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कर रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। पहले पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास तो है नहीं। हाँ, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, बताया कि प्लस एच इंक्रीज है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, कोई नहीं दे रहा, ऐसे भी समझो। यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको एक दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, 2 लोग दे रहे हैं, इसको लोग 3 CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब 3 CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। चाहे हम अल्फा कार्बन के, अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे कह दें या ऐसे कह दें कि प्लस आई। देखो यहाँ पे कहीं पे कंजुगेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ तो प्लस है या माइनस आई ही लगेगा। एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन देख कर, तीसरा यहाँ पे 3 आई ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 4th वाला हो जाएगा, फिर 3rd वाला हो जाएगा, फिर क्या